हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम हिंदी ग्रामर में शब्द के भेद सीखेंगे। शब्द के भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने से पहले हम कुछ दूसरा सीखेंगे। शब्द किसे कहते हैं और शब्द की परिभाषा क्या होती है यह सीखेंगे, और वाक्य किसे कहते हैं सीखेंगे। शब्द की परिभाषा है यानी शब्द की परिभाषा है। डेफिनेशन ऑफ वर्ड इज एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी कि एक अक्षर या एक से ज़्यादा छोटे छोटे अक्षर लेकर हम एक शब्द बनाते हैं, उसे शब्द कहा जाता है। जैसे कि भा प्लस र प्लस त इज इक्वल टू भारत। ये तीनों भी एक एक सिंगल अक्षर से हमने पूरा एक वर्ड बनाया है। अब हम देखेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य यानी वाक्य क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। उसी प्रकार एक या एक से अधिक शब्द मिलाकर वाक्य का निर्माण करते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि भारत मेरा देश है। यहाँ पर हमने 4 शब्द लेकर पूरा एक सेंटेंस बनाया है। अब हम शब्द के भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। शब्द के भेद 8 है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं और संबंध बोधक को इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। विस्मयादि बोधक को इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। संज्ञा यानी नाउन। वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर भावना के बारे में जो हमें बताता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, किताब, दिल्ली और त्याग। राम एक व्यक्ति का नाम है, किताब एक वस्तु है, दिल्ली एक शहर का नाम है और त्याग एक हमारी भावना होती है। अब हम देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हम बार बार संज्ञा तो हर सेंटेंस में संज्ञा तो रिपीट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उसके बदले में जो नाम यूज़ किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। अब हम सर्वनाम का एक उदाहरण देखेंगे। अनंत स्कूल जाता है, वह बस से जाता है। यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस एक किए हैं। अनंत स्कूल जाता है यह एक सेंटेंस है, वह बस से जाता है यह दूसरा सेंटेंस है। यहाँ पर इस वाक्य में वह सर्वनाम है, क्योंकि हम इसी वाक्य में दोबारा अनंत नहीं ले सकते थे, इसीलिए उसकी जगह पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया है।